प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने का 1 साल पूरे होने के मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना सरकार का है मकसद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। कहा, कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना है जरूरी। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता और भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमताओं पर जोर देने की वकालत की। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनलॉक 3 के संबंध में भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में प्रदेश शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य की विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जागरूकता अभियान में मास्क के अनिवार्य उपयोग और 2 गज की दूरी को बनाए रखने के संबंध में आमजन को जानकारी अवश्य दी जाए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच कोडिड ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी अपने विचार रखेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 1 से 3 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प समावेशी सुधार का है। 3 तलाक कानून के प्रभावी नतीजे सामने आए हैं। तमाम मुस्लिम देशों में इस पर पहले से प्रतिबंध था। 3 तलाक के अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और वो आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम भी बढ़ा रही हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आज का दिन सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए खास है जो समाज में सम्मान चाहती है। और साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश की महिलाओं को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से भारत ने ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन को लेकर पहले से चली आ रही सभी अच्छी प्रथाओं को आपस में साझा करने का आह्वान किया है। इस दिशा में भारत ने अपनी ओर से पहल का हाथ भी आगे बढ़ाया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के लिए इस समूह का विशेष स्थान है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बराबरी के साथ बटी हुई जिम्मेदारियां वित्त और प्रौद्योगिकी भागीदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। भारत पेरिस समझौते और इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप आगे बढ़ता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लगातार सफलताएं मिलती जा रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण से 37,223 मरीजों को ठीक होने की सफलता मिली है। इस तरह देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 64.54% पहुंच गई है। देश भर में अब तक 10,57,805 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 17,000 से अधिक नए मरीज भर्ती हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा महज 2.18% रह गया है। देश में कोरोना की स्थिति और टेस्टिंग क्षमता को लेकर मंत्री समूह ने आज समीक्षा बैठक की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 1 महीने में सरकार ने अपनी नीतियों से कोरोना के खिलाफ कई कामयाब कदम उठाए हैं। इसके साथ ही देश में महामारी से लड़ने में संसाधन भी बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में हमने लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ टेस्ट जो है अपने देश में किए हैं और लगातार, क्योंकि ये एक डाटा है जो हमारे मंत्रालय में हम लोग रोज शाम को 7 बजे डेली रिव्यू करते हैं। 0.27% लोग जो है वेंटिलेटर पर थे, 1.58% आईसीयू में थे और 2.28% को किसी भी रूप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। इन सब चीजों का आइडिया हमने आपको इसलिए दिया कि पिछले समय में हमने देखा है कि हर चीज में हम लोगों की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ी है। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश में फंसे भारतीयों के स्वदेश वापसी के क्रम में एयर इंडिया की एक फ्लाइट 158 भारतीयों को लेकर ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए आज उड़ान भरेगी। बांग्लादेश से भारतीयों को स्वदेश लाने के अभियान में यह 6ठी उड़ान है। अगस्त में शुरू होने वाले वंदे भारत मिशन के 5वें चरण के तहत 13 अगस्त भी ढाका से दिल्ली के लिए विमान के जरिए बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। चित्रकूट जिले में कृषि विभाग प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 60% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध करा रहा है। कृषि सिंचाई में लागत कम करने में सोलर पंप किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लाभार्थी किसान अशोक और गंगा प्रसाद ने बताया कि सोलर पंप के इस्तेमाल से किसानी भी आसान हो गई है। अब फसल की सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता है, दिन में ही खेतों की सिंचाई हो जाती है। बिजली का बिल न देने से कृषि लगातार लागत में कमी आई है। डीडी एग्रीकल्चर टीपी शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप पर 60% का अनुदान है। इस वर्ष 150 सोलर पंप वितरण का लक्ष्य है। इसके उपयोग से कृषि लागत में कमी आएगी। 15-20 हज़ार रुपया हमारा सिंचाई का जो है बचत होती है, बिजली का बिल, और आय भी है जो है कि बढ़िया फसल हमारी हो जाती है, उससे आय मिलती है हमें। साग सब्जी लगा लिया, समय से बढ़िया पर्याप्त पानी मिल गया अपना, इसमें फ़ायदा हुआ। पहले बिजली का इंतज़ार करो, जब आए तब जो है पानी मिलता था और रात में भी जगो, दिन में भी जगो। अब जो है ये है कि अब हमें जो है जगना नहीं पड़ता, दिने दिन में अपना सिंचाई कर लिया। पहले सर हम लोग क्या है कि बिजली सिंचाई किया करते थे। बिजली सिंचाई करने की वजह से पहली बात तो लागत ज़्यादा आती थी, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा लगता था। दूसरा उसमें दिक्कत ये थी कि लाइट कभी आती थी चली जाती थी। मान लीजिए हमने अपना पानी शुरू कर दिया अपने खेत में और हम खाना खाने भी चले जाते थे, लाइट चली जाती थी, हमारी मोटर बंद हो जाती थी। जब से सर हमने सोलर पंप लगाया है तब से हमको पर्याप्त बिजली मिल रही है। हम लोग अगर खाना खाने भी जा सकते हैं या चालू करके हम अपना ट्यूबवेल कहीं भी जा सकते हैं, दूसरे काम भी निपटा सकते हैं, तो हमारे समय की बचत होती है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है जब से सोलर लगाए हैं हम लोग सब्जी की खेती या कोई भी खेती बहुत ही समय से सिंचाई कर पाते हैं, क्योंकि बिजली का कोई झंझट नहीं है इसमें। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अब महाअभियान, जिसको पीएम किसान के नाम से जानते हैं, 2020-21 के लिए कार्य योजना प्राप्त हुई है, जिसमें 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के 60% अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध है।
वैश्विक महामारी कोरोना संकट के चलते गरीब, किसान और बेसहाराओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बाराबंकी के जिले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र वर्मा और स्वर्गीय प्यारेलाल वर्मा के परिजनों ने सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना संकट के समय गरीब परिवारों को फ्री में राशन व उज्ज्वला योजना से आर्थिक मदद दी है। किसानों को समय से पहले सम्मान निधि 2000 रुपए दिया, तो वहीं हजारों की संख्या में अन्य प्रांतों से लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना से रोजगार देकर इनकी सहायता भी वो लगातार कर रहे हैं। पिता का नाम प्यारेलाल वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने सन 42 में के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज कोरोना संकट दुनिया में फैला हुआ और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, नवंबर तक फ्री राशन दे रहे हैं। ये हमारे आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हमारे वहाँ कोरोना भी बहुत चल रहा है। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे कोरोना के वजह से सबको बहुत मदद करते हैं और गल्ला देते हैं और सिलेंडर देते हैं और रुपया देते हैं हमारे प्रधान। हाँ, किसान निधि में पैसा भी दीन है, गैस सिलेंडर दीन है। ये जो कोरोना इस वक्त चल रहा है मेरे देश में और पूरे विश्व में, मैं इस पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझको 2000 रुपये किसान पीएम किसान के तहत मिले हैं और गरीबों को गल्ला मिला है, जनधन वालों को भी रुपया आ रहा खाते पर, और जो बाहर से हमारे वो मजदूर आए हैं उनको भी गल्ला और पैसा दिया जा रहा है, और गरीबी जो औरतें हैं उनको सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभारी हूँ। मेरे बाबा स्वर्गीय प्यारेलाल वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, गरीबों की बहुत सहायता कर रहे हैं। और किसान मनरेगा किसानों को जो है किसानी निधि से जो है पैसा मिल रहा है 2000 रुपये महीने, और प्रवासी मजदूर जो बाहर से हमारे आए हुए हैं उनको भी मनरेगा के तहत कार्य मिल रहा है, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस सिलेंडर भी मिल रहा है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं और हम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा इसी तरह काम करते रहें, और हमारे प्रधानमंत्री जी को इन सब कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। जहां एक और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं कोरोना को हराने वाले कोरोना सर्वाइवर की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रयागराज जिले के कोरोना सर्वाइवर कोरोना को हराकर महामारी से जंग जीत ली है। प्रयागराज के नैनी थाना अंतर्गत लेबर कॉलोनी के रहने वाले भगवान सिंह 56 वर्ष, पुत्र सुशांत सिंह 26 वर्ष, अर्चना सिंह 25 वर्ष, तेजस सिंह 4 वर्ष भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने रोजगार को पहले की तरह अंजाम दे रहे हैं। सुशांत और अर्चना सिंह ने कोरोना वायरस को हराकर घर वापस लौटने के बाद बताया कि सरकार के द्वारा बनाया गया कोविड अस्पताल के स्टाफ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा बेहतर इंतजाम भी वहां किए गए हैं। नहीं सर, वहाँ कार्यशैली बहुत बढ़िया थी। वहाँ गए तो डॉक्टरों का व्यवहार भी काफ़ी बढ़िया था और वहाँ टाइम पे खाना पानी और मेडिसिन मिलता था, वहाँ आरोग्य पानी मिलता था, खाना भी टाइम से पैक हुआ खाना आता था, शाम को दूध मिलता था। बाकी वहाँ की सब व्यवस्थाएं सब काफ़ी बढ़िया थी। व्यवस्था वहाँ की काफ़ी अच्छी थी। वहाँ खाना भी टाइम से मिल जाता था, नाश्ता भी, पानी भी बिस्लरी आता था, सारी व्यवस्था अच्छी थी वहाँ की। अरे इस बात से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा भी लक्षण दिखे तो जाके पहले अपना चेकअप कराएं, उसके बाद ट्रीटमेंट में जाएं, ना कि कोई दिक्कत होगा उनसे। बाकी हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कोरोना से। पहले तो हम घबरा गए, जो हमारे 3 बच्चे को हो गए, फिर ले गए तो पर भी हम घबरा गए। जब वहाँ से बच्चे लोग फ़ोन करने लगे, मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है, हम लोग ठीक हैं, आप भी ठीक रहिए, हमको बहुत खुशी हुआ।
और जो बीमारी से डरते हैं वो डरे नहीं, अपना इलाज अपना टाइम से करा ले। हमारे भी बेटा बहू पोता के हुआ, हमारे बच्चे लोग ठीक हो गए, अब हम लोग बहुत खुश हैं। डॉक्टर भी अच्छा पेश आते थे। मेरे बेबी किया के बार बार दिन में 2 बार हार्ट बीट चेक करते थे और आते थे, अच्छे से बात करते थे, ट्रीटमेंट भी अच्छा ही देते थे। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। कोरोना को हराकर ठीक होने वालों का आंकड़ा भी नित्य बढ़ता जा रहा है। सीतापुर के बिस्वा कस्बे के निवासी 44 वर्षीय एक व्यवसायी ने अपने हौसले और मेडिकल स्टाफ के सहयोग, सानिध्य और मार्गदर्शन से ये करके दिखाया है। कोरोना से जंग में विजयी होकर वापस लौटे विवेक अवस्थी का कहना है कि यदि कोरोना से संक्रमित हो जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। विवेक का यह भी कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। कोरोना से जंग जीतने में वहाँ के मेडिकल स्टाफ का बड़ा सहयोग रहा, खासकर वहाँ के अधीक्षक डॉक्टर RS यादव सर। जब भी मुझे घबराहट, अकेलापन महसूस होता था तब मैं डॉक्टर यादव को फ़ोन करता था। उनका मॉरल सपोर्ट मेरे साथ होता था। उनके और मेडिकल स्टाफ के सपोर्ट की बदौलत मैं इतनी जल्दी कोरोना की जंग जीत कर घर वापस आ गया। हाँ दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। जितना ख़राब मैंने सरकारी व्यवस्था के बारे में सुन रखा था, उसके उल्टा मुझे एलमन खैराबाद में देखने को मिला। वहाँ की साफ़ सफाई, समय पर खाना, समय पर दवाई, नाश्ता, बड़ा सहयोग रहा उन सबका। थैंक्स CSC एलमन, थैंक्स डॉक्टर यादव सर। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कोविड-19 के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और मरीज वहां ठीक भी हो रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों का असर है। यहाँ के मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी विश्वविद्यालय के कोविड-19 कोरोना के मरीजों की टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। करीब 2 माह पूर्व मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को थाना सदर पुलिस ने 25 मई को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया था, जहां कैदी की जांच कराई गई तो उससे कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद थाना सदर बाजार में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसमें कोरोना योद्धा 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। मथुरा शहर के कैलाश नगर निवासी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि मेरे परिवार के 4 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मेरा अस्पताल में सही से इलाज हुआ। मेरा सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। कोरोना का मात देकर पुनः मैं कामकाज पर लौटा हूं। कोरोना सर्वाइवर का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों को दी गई सुविधाओं से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। जो भी कोरोना के मरीज सही होकर आए हैं वो प्लाज्मा दान देकर बाकी मरीजों की मदद करना चाहते हैं। और हर व्यक्ति अगर उसका पालन करे तो कोरोना से जंग जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना से जंग जीती नहीं जा सकती है। यदि निर्देशों का पालन किया जाए तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है और उसका नमूना मैं आपके सामने हूँ। मैं सभी देशवासियों से ये अपील करूँगा कि शासन द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो निर्देश इसके संबंध में दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो बताया गया है उसका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा कोरोना से पॉजिटिव हो गया था, जिसके लिए मैं किया मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ और वहाँ डॉक्टरों की और सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार मुझे ट्रीटमेंट दिया गया और मैं आज स्वस्थ हूँ। कोरोना एक बीमारी है, इसका हमको सबको मिलकर लड़ना चाहिए और किसी तरह की कोई एक उपेक्षित दृष्टि से ना देखें और बढ़िया इसका मिलके लड़ें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये होगी तो ये खाई जाएगी, आपको नेचुरल है, ये हुई है तो कुछ दिनों में सही भी हो जाएगी और सरकार की और डॉक्टरों की दिशा निर्देश में आप इसके ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर आप सही हो जाएंगे। बहुत हल्का सा फीवर था, लेकिन उस फीवर से ये लगा कि हमारा शरीर टूट सा गया है। फिर डॉक्टरों द्वारा हमारा इलाज किया गया। मैं श्रीमान SSP महोदय मथुरा का शुक्रगुजार हूँ। उनके द्वारा डेली 2 बार मुझसे फ़ोन से वार्तालाप किया जाता था
जो भी समस्या होती थी मैं उन्हें बता दिया करता था। तो इस वजह से मैं 12 दिन के अंदर स्वस्थ होकर वापस आ गया हूँ। शुक्रगुजार हूँ SSP महोदय साहब का, जिन्होंने हम लोगों का हालचाल लेते रहे। यहाँ तक कि हमारे फैमिली को भी सूचना दी तो कुछ भी किया और फैमिली को उन्होंने ढाढ़स बताया। जनपद मथुरा में अब तक कुल पाए गए धनात्मक केसेस कल तक 827 थे, जिनमें से 560 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और ये हमारा ठीक होने के मरीजों का प्रतिशत लगभग 70% है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रतिशत है। और इससे पता चलता है कि जो पेशेंट्स बीमार हो रहे हैं उनको पर्याप्त जो है सुविधाओं के साथ इलाज मिल रहा है और अधिकांश मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और मेरा सभी लोगों से ये भी अनुरोध रहेगा कि मथुरा जनपद में अब एंटीजन टेस्टिंग शुरू हो गई है। सरकार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करा रही है और जिसको भी कोई संदिग्ध हो या उनको कोई सिम्टम हो तो वो निसंकोच और बिना डरे अपना सैंपल कराएं और यदि सैंपल में वो धनात्मक निकलते हैं तो हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है अस्पताल की, बेड की, और हमारे अधिकांश मरीज ठीक होकर जाते हैं, वो भी निश्चित तौर पर ठीक होकर घर जाएंगे। वाराणसी में मुस्लिम बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर इंद्रेश कुमार के चित्र वाली राखी तैयार कर रही हैं। इसे वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन पर भेजेंगी। राखी तैयार कर रही सदफ आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और ट्रिपल तलाक पर बनाए गए कानून के 1 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के राज में हम मुस्लिम बहनें अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सदफ आलम ने कहा कि 3 तलाक कानून देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जीत है, जो लगातार 3 तलाक प्रथा के चलते शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब कोई धर्म की आड़ में मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं छीन सकेगा। वहीं एक अन्य मुस्लिम महिला ने कहा कि इस कानून से प्रधानमंत्री ने हमारा भविष्य सुरक्षित किया है और आगे भी वो हमारे लिए और भी काम करेंगे। इसके लिए हम बहनें अपने मोदी जी और योगी जी को ये राखी तोहफे के रूप में भेज रहे हैं। मैंने मोदी जी की और योगी जी की और इसलिए राखी बनाई है कि उन्होंने हम लोग मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक का बिल पास कराया था, तो वो हम लोग ये राखी उनके लिए तोहफा है और हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा कानून निकाला है, जिससे कि हम लोगों को बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिली है और आगे भी हम चाहते हैं कि मोदी जी हम सब मुस्लिम महिलाओं के लिए और सभी के लिए इसी तरह की मदद करते रहें। 1 अगस्त को मनाई जाने वाली ईद के संबंध में मेरठ बचत भवन में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और धर्म गुरुओं के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने की। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा एक प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इसे पूर्व की भांति परस्पर आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी घर के अंदर ही करें, सड़क पर सार्वजनिक स्थानों पर न हो। जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि शासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते पूर्व में जो निर्देश मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए दिए हैं वही लागू हैं, उसी के अनुरूप कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि ईद एक आपसी भाईचारे का त्योहार है। ईद की नमाज घरों में ही पढ़ें, कुर्बानी भी घरों के अंदर ही करें। साथ ही सरकार कोविड-19 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन भी अवश्य करे। जिला प्रशासन ने जो है सभी धर्म गुरुओं के साथ जो है ईद के मद्देनजर और रक्षाबंधन के मद्देनजर जो है बैठक किया था। इसमें जो है सभी को जो है शासन के जो निर्देश हैं उनसे अवगत करा दिया गया था। सभी लोग जो हैं घरों में ही रहकर जो है ईद की नमाज करेंगे और कोई भी जो है सार्वजनिक स्थल पे जो है कोई भी जो है कुर्बानी नहीं होगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया था, अपने जितने भी हमारे थानाध्यक्ष और सीओ जो उपस्थित थे उनको भी बता दिया गया कि अपने अपने त्यौहार रजिस्टर देख लीजिए, कोई भी पुराना विवाद अगर कोई है तो उसको दिखवा लीजिए, कोई भी जो है विवाद नया नहीं आना चाहिए। और इसी तरीके से जो है सभी लोगों से अपील भी किया गया था, तो सभी लोगों ने जो है हंसी खुशी जो है सब लोगों ने इसमें अपनी जो है सहमति भी दी थी कि सब लोग अपने घरों में ही रहेंगे, कोई भी बाहर निकलेगा नहीं। और धारा 144 भी हमारे जनपद में लागू है, तो सभी उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे और कोविड के मद्देनजर जो प्रोटोकॉल है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। डीएम साहब की हिदायत के मुताबिक ये तय हुआ कि जिस तरीके से गुज़िश्ता सालों में ईद उल अज़हा मनाई जाती है उसी तरह मनाई जाएगी और कुर्बानियाँ भी उसी तरह की जाएंगी। कुर्बानियाँ खुलेआम सड़कों पर नहीं की जाएं, बल्कि घरों के अंदर की जाए।
जौनपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बकरीद के मौके पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का स्वागत किया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बकरा ईद का त्यौहार मनाएं और खुले में कुर्बानी कतई न दें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देश में खत्म करना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा, तभी देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से मुक्त हो पाएगा। उन्होंने कहा और लोगों से आह्वान किया कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इबादत गाह में गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए जाएं। साथ ही बकरीद की नमाज अपने घर में ही अदा करें। पहली को बकरीद है, लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए रहें, कुर्बानी करें अकेले और कोशिश करें कि नमाज में अकेले ही पढ़ें। और अगर 4-5 आदमी जा रहे हैं या अलग अलग जा रहे हैं तो उन तमाम चीज़ों की गाइडलाइन की पालन करें कि जो गवर्नमेंट ने हमारे हवाले की है। खबरदार, कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब ये होता है कि आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। बीमारी अच्छी चीज़ नहीं है, बीमारी से बचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लिहाजा हर काम जो भी आप कर सकते हैं इन दो चीज़ों का लिहाज रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और मुंह पे मास्क लगाए रखिए। ईद कीजिए, त्यौहार कीजिए, बकरीद कीजिए, मुहर्रम कीजिए, सब आप काम कर सकते हैं इन दो बातों का लिहाज रखते हुए। सुन्नी मरकज के केंद्र बरेली की दरगाह आला हजरत की मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि घरों में रहकर ही ईद मनाएं, नमाज घरों में अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। दरगाह के प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम समाज के लिए दरगाह की ओर से संदेश दिया गया है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी की रस्म घरों में अदा करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और लोगों की भावनाओं का पूरी तरह से ख्याल रखें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूक बदलाव के लिए शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से न केवल देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूल चूक सुधार का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 की बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी। उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा के जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना सरकार का है मकसद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। कहा, कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना है जरूरी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता और भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन और मुद्दे पर समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।